टिकैत बोले अगला जो आंदोलन होगा उसमें कहीं बैरिकेडिंग नहीं होनी चाहिए, इसे तोड़ना सीख लो। नागौर में बुधवार को हुई किसान महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा किसानों को आंदोलन करने पड़ेंगे, गांव-गांव में कमेटियां बनानी पड़ेंगी। ये आंदोलन तब सफल होगा अगर प्रशासन धारा 144 लगाती है तो किसान संगठन 288 धारा साथ ही लगा देती है। आपके ट्रैक्टर रोक दिए, आपकी पार्किंग 2 किलोमीटर दूर है। जब तक आप बैरिकेडिंग तोड़कर आगे नहीं बढ़ोगे दिल्ली तक आंदोलन नहीं कर सकते। अगर पता चल जाए कि शहर में बैरिकेडिंग है तो किसान में 4 गुना ताकत आनी चाहिए। अगला जो आंदोलन होगा उसमें कहीं बैरिकेडिंग नहीं होनी चाहिए, ये बैरिकेडिंग तोड़ना सीख लो। संगठन का नया फार्मूला बताया। टिकैत ने कहा कि ट्रैक्टर किसान का टैंक है, ये आंदोलन कार से नहीं होते। एक गांव एक ट्रैक्टर 15 आदमी और 10 दिन ये संगठन का फार्मूला है। 10 दिन बाद 15 लोग फिर बदल दो। उन्होंने कहा कि आपको बर्बाद करने के लिए कानून बनने हैं। आपके यहाँ पर डीजल से चलने वाला पंपिंग सेट भी नहीं चलेगा। ये कानून दिल्ली में बन गया है। अगर इस कानून से किसान हारेगा तो मजदूर भी हारेगा, भीमराव अंबेडकर और संविधान हारेगा। रोटी तिजोरी में बंद होगी, व्यापारियों और बड़ी कंपनियों के ताले लगेंगे। भूख के आधार पर देश में कीमतें तय होंगी। टिकरी बॉर्डर 15,000 ट्रैक्टर। टिकैत ने कहा कि आंदोलन कितना लंबा चलेगा पता नहीं। टिकरी बॉर्डर पर अभी भी 15,000 ट्रैक्टर है। ये लोग कहते हैं कि आंदोलन खत्म हो गया, किसान ने वहीं पर पेड़ के नीचे अपनी झोपड़ी डाल ली है। किसान कहीं नहीं गया है। ये कह रहे हैं कि किसान बिजली चोरी कर रहे हैं। हमने कहा बिजली कनेक्शन दे दो, एडवांस में पैसे ले लो। हमें जयपुर दिल्ली हाईवे पर कभी कामयाबी नहीं मिली थी, अब की बार मिली। इस बार हमें आगरा से दिल्ली वाले रास्ते पर कामयाबी मिली। हमने दिल्ली को घेर रखा है। राजस्थान में स्कूल का उद्घाटन करने पहुंचे धोनी को बेकाबू भीड़ ने मारा धक्का, बैरिकेडिंग तोड़े, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। सांचौर भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी बुधवार को राजस्थान के जालोर जिले में एक स्कूल का उद्घाटन करने पहुंचे थे। यहां उन्हें देखने के लिए भीड़ बेकाबू हो गई और तोड़फोड़ करने लगी। लोगों ने टेंट फाड़ दिया, बैरिकेडिंग भी तोड़ दिए। फीता काटते से धोनी को जोर का धक्का लगा जिससे रिबन टूट गया। इसके बाद सुरक्षा कारणों से धोनी को तुरंत लौटाना पड़ा। बेकाबू होती भीड़ को पुलिस ने शांत कराने की कोशिश की। लोगों ने नहीं मानने पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और माहौल शांत कराया। इसी बीच आयोजक धोनी को निकालकर सुरक्षित स्थान पर ले गए। डोटासरा बोले भाजपा का रायता समेटने आए थे लेकिन ज्यादा फैल गया। पुनिया का पलटवार भाजपा में नहीं कांग्रेस में है झगड़ा। जयपुर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के जयपुर दौरे पर कांग्रेस ने तंज कसा है। बुधवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने विधानसभा के बाहर मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा नड्डा बीजेपी का रायता समेटने आए थे लेकिन सफल नहीं हो सके, रायता ज्यादा फैल गया। नड्डा ने एकजुटता दिखाने की कोशिश की। इनके नेता आपस में ही झगड़ रहे हैं। भाजपा नेता एक दूसरे को धक्का देकर आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे हैं। भाजपा अब टुकड़ों में बंट गई। डोटासरा ने आगे कहा न भाजपा नेता नड्डा को संतुष्ट कर सके न नड्डा इन्हें कुछ दे सके। धक्का मुक्की देकर एक दूसरे को नजदीक लाने की कोशिश की गई लेकिन नाकाम रहे। बीजेपी तो टुकड़ों में बंट गई है। राजेंद्र राठौर कितने फ्रस्ट्रेशन में हैं, गुलाब चंद कटारिया कितनी सुस्त है, वसुंधरा राजे कितनी आक्रामक रही हैं, सतीश पुनिया डिफेंसिव मोड में आ गए, फिर भी इनका रायता फैल ही रहा है, समेट नहीं पा रहे हैं। तोप से निकलते ही गोला फटा, बीएसएफ का एक जवान शहीद, 3 घायल। फायरिंग रेंज में 4 दिन में ये दूसरा हादसा। जोधपुर राजस्थान की पोखरण फायरिंग रेंज में मंगलवार रात सैन्य अभ्यास के दौरान हादसा हो गया। यहाँ 105 mm गन तोप से गोले दागते समय एक गोला फट गया। इस हादसे में बीएसएफ का एक जवान शहीद हो गया, वहीं 3 अन्य जवान घायल हो गए। बीएसएफ के जांच के आदेश दिए गए हैं। पिछले 4 दिन में पोखरण में 105 mm गन से यह दूसरा हादसा हुआ। बीते दिनों हुए हादसे में गन की बैरल फटने से एक जवान जख्मी हो गया था। सैन्य सूत्रों के मुताबिक इन दिनों सेना की पोखरण स्थित फायरिंग रेंज में अभ्यास कर रही। सीमा के पास किशनगढ़ में बीएसएफ की एक खुद की फायरिंग रेंज है लेकिन 105 mm गन की रेंज 17 किलोमीटर होने के कारण इसमें गोले दागने का अभ्यास बड़ी फायरिंग रेंज पोखरण में किया जा रहा है।